जनतेच्या न्याय हक्कासाठी प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्यासोबत। कवसे कजा या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा संपन्न। संगमनेर शहरातील व्यापारी मंडल हॉलमध्ये शेख सुमय्या गफ्फार यांच्या कवसे कजा या शायरीच्या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला। या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर कमर सुरूर हे होते, तर अध्यक्षस्थानी हिरालाल पगडाल सर होते। यावेळी शेख गनी हाजी, माजी नगरसेवक शेख नूर मोहम्मद, दिल्लीचे प्रसिद्ध उर्दू शायर केसी खुराना, सय्यद आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू उर्दू सेंटरचे अध्यक्ष शेख इद्रिस, पुस्तक लेखिका शेख सुमय्या गफ्फार, शेख दिलशाद, अब्दुल्ला भाई चौधरी, शानू बेगमपुरे, साहित्य परिषदेचे मेजर ढोले, डॉक्टर पेटकर, गिरीश सोमानी, महाजन सर, अनिल भाऊ देशपांडे, कोटकर, अब्दुल हमीद सर, ज्ञानेश्वर राक्षे, शेख बशीर भाई, शेख अब्दुल गफ्फार, मिर्झा पठाण उर्फ लुकड्या पैलवान यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती। सलीम शेख सह प्रतिनिधी हुसेन पटेल, संगमनेर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज पौधों की ये नौजवानी, ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरी बयानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सया, खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सहरा, ताज है किसके सर पर सुनहरा, इसकी आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। काली काली घटाओं की यूरिश, आसमां से जमीनों पे बारिश,
काली काली घटाओं की यूरिश, आसमां से जमीनों पे बारिश, बाग पर ताजगी की तराविश, इस पे इंसान की बागबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। फूल पौधे चमन खेत मैदान, झील चश्मे पहाड़ और हैवान, हर तरफ सारे फितरत के सामान, आग मिट्टी हवा और पानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। शुक्रिया। इसके मौके पर जो है जो किताब का इजरा किया जा रहा है, इस छोटे से फंक्शन में या प्रोग्राम के सदारत के लिए मैं हमारे शिक्षक संगठन के लोकप्रिय नेता और संगमनेर नगर पालिका के माजी नगर अध्यक्ष नगर सेवक आदरणीय श्री हीरालाल पगवार सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के इस प्रोग्राम की सदारत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो मेरी किताब कौसे कज़ा जो है इसका रस्म हिजरा यहाँ पर होने जा रहा है। तो ये किताब किस मकसद के लिए बनाई है और ये प्रोग्राम जो करने का है तो उसके लिए इसके क्या मकसद था ये बयान करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ऑब्वियसली मैंने किताब लिखी है तो मुझे दी जाएगी। आज जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है ये 14 फरवरी 2023 यौम उर्दू के मौके पर हम ये प्रोग्राम ले रहे हैं। 15 फरवरी जो है मिर्ज़ा गालिब मशहूर शायर जो है इनका यौम वफ़ात है। यौम वफ़ात के मौके पर हम लोग उर्दू इसको कई जगहों पर इनके यौम वफ़ात को यौम उर्दू के नाम से मनाया जाता है हमारे हिंदुस्तान में। तो हमने सोचे कि ये जो किताब का हिजरा है ये इसी यौम उर्दू के मौके पर किया जाए। इससे बेहतर मौका भी नहीं मिलेगा और वक्त भी नहीं मिलेगा। अंदाज़े बयां अगरचा शौक नहीं, अंदाज़े बयां अगरचा बहुत शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं उर्दू स्कूल में सर्विस करती हूँ और हमारे टीचरों का बच्चों से पेरेंट्स से सबसे ताल्लुकात है और उर्दू के लिए कुछ ना कुछ करने का सब में कुछ ना कुछ जज्बा होता है। लेकिन अभी जो सर्विस है और जो काम हमारे बढ़ गए हुए उसकी वजह से बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल पाता कि हम हमारा जो भी शौक है उसको पूरा करें। मैं सोच रही थी कि अलग से बच्चों से हटके कुछ और जो उर्दू के लिए मैं क्या अपनी खिदमत पेश करूं कि जो सबके काम में आए, टीचरों के काम में आए, बच्चों के काम में आए, हर कोई जिसको शौक से पढ़े। मेरा बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो है वो अशार में है। जो हमारे मुख्तलिफ ग्रुप है, जो ग्रुप पर मेरे साथ असातिज़ा मौजूद है उनको पता है अशार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो इसी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए मैं अशार का मजमुआ बनाना चाहती थी जो कि सबके काम में आए। अब अशार हर तरह के होते हैं लेकिन तालीमी लाइन में और दूसरे जो प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं उनके लिए किस तरह के अशार पेश किए जाएंगे कैसे। तो मेरे अशार जो होते हैं इसका मैंने सोचे कि इसका मैं मजमुआ करती हूँ और उसकी एक किताब बनाती हूँ। तो जैसा कोई भी प्रोग्राम जब हम मुनक्कद करते हैं तो निजामत जो होती है ये बहुत ज्यादा अहमियत होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जब निजामत करने वाला नाज़िम माइक के सामने खड़ा होता है तो जैसे मतीन सर अभी निजामत कर रहे हैं तो हर मौके पर हर कदम पर वो एक नए शेर के साथ में किसी ना किसी को आवाज दे रहे हैं। जैसे हमद शेर तिलावत कलाम पाक के लिए अलग से शेर, हमद के लिए अलग से शेर, नात के लिए अलग से शेर, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए अलग से शेर और हिम्मत अफजाई के लिए इस तरह से और इसी तरह से आखिरी में रस्म शुक्रिया होती है हमारी उसके लिए अलग से शेर। ये शेरों का मजमूए के साथ जब कोई निजामत करता है तो वो प्रोग्राम जो होता है वहीं पर मेरा ऐसा मानना है कि 75% कामयाब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोची कि मैं
हर मौके पर यानी हमद से लेकर तो शुक्रिया की रस्म तक जितने भी मियारी अशार है, जितने हो सके मुझसे कलेक्ट, बहुत सारे हैं वैसे तो, वो अशार का कलेक्शन मैंने एक किताब में की हूँ और उसको नाम दिया है कौसे कज़ा। ये जो मेरी किताब है, इसको सिर्फ टीचर हजरात ही नहीं बल्कि जो भी प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं वो निजामत के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब को उर्दू में लिखा हुआ है और उर्दू जो है, उर्दू के लिए मेरा जो ये है, उर्दू फील्ड में जो मैं सर्विस कर रही हूँ, उर्दू की खिदमत, छोटी सी एक अदना सी खिदमत मैंने अपनी पेश की है ये किताब को लिखकर। और इस किताब के लिए वक्त तो नहीं मिला था, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में संगमनेर के टीचरों को तो बहुत ज्यादा काम था, वैसे सर्वे वगैरह हम फ्री नहीं थे, फिर भी वो जो मौका मिला उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने ये अशार का कलेक्शन करके ये किताब बनाई हूँ। ये किताब को बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टीचर हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन भी लोगों को उर्दू में दिलचस्पी है वो सब इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। आज मेरी किताब का इजरा इतने मशहूर हस्तियों के हाथों से हो रहा है। शायरी को हर कोई नहीं समझ सकता, कुछ लोग तो ऐसे हैं यानी उर्दू मीडियम से ही सर्विस करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बोलते हैं अगर कोई शायरी सुनाता है ना तो हमारा सर दर्द करता है, हमको समझ में नहीं आती है वो शायरी। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं। और इस किताब को, जो कि शायरी की किताब है, और ये शायरी की किताब का हिजरा शायरों के हाथ से होना, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुसर्रत बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। ये मेरे लिए एक मुसर्रत का वक्त है जिसको मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बस इसी के साथ मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, टीचर का उर्दू अखबार से खरीद, उर्दू अखबार में आज उर्दू टीचर के घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक शोकान दिखा है हमारे उर्दू टीचरों की। जो उर्दू टीचर यहाँ मौजूद है वो इस बात का पगला बांधे अपने अंदर कि हम उर्दू अखबार में अफर चलाएंगे, उर्दू के लिए कुछ कोशिश करेंगे हम, तब तो भाई उर्दू बढ़ेगी। ये रस्मी अंदाज के जलसे नहीं है, यहाँ पर दर्दों को बयान किया जाता है। तो आज कहने का मतलब जरा ये है कि सुमैया की हिम्मत अफजाई और उन्होंने जो ये कारनामा किताब का अंजाम दिया है, और किताब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के पहुंचेंगी और उसे सभी इस्तेफादा करेंगे। तो आज मैं आप तमाम की जानिब से उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा और सुमैया की हौसला अफजाई और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आपने आज अपने मसरूफियात से होते निकाल कर आप यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा के ताबू से यही कहूंगा कि चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते, चमन के फूल भी आपको गुलाब कहते हैं, हम ही नहीं सारे ही आपको लाजवाब कहते। लिखा शायर पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, वो भी एक पल का किस्सा है, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। धन्यवाद। के साथ साथ गब्बर सर के लिए भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और ये चाहती हूँ कि जोरदार तालियों से दोनों का इस्तकबाल किया जाए और दोनों के लिए एक ख्वाहिशात पेश की जाए। माशाल्लाह उर्दू ज़बान, आज उर्दू यौम उर्दू है और यौम उर्दू के हफ्ते के जरिए से उर्दू हफ्ते का इफ्तिताह हो रहा है। कहा जाता है कि उर्दू शायरी की जबान है, शायरी का कलाम है, अफसानों की जबान है, लेकिन नहीं, ये जबान सिर्फ शायरी का कलाम नहीं है, अफसानों की जबान नहीं है, बल्कि ये वो कलाम है जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। ये जबान इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाली है। जब इलाहाबादों से पूछा गया कि चांद पर जाने के बाद उनसे पूछा गया, सैटेलाइट के जरिए पूछा गया कि हिंदुस्तान का नजारा कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब नहीं दिया। हालांकि वो बड़े बड़े माहिर थे, स्कॉलर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू में कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये उर्दू जबान है और इस यौम उर्दू के मौके पर माशाल्लाह सुमैया बाजी की किताब का अजरा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लॉकडाउन का जो मौका मिला वो बेपनाह मसरूफियत का था हमारे लिए, और बेपनाह मसरूफियत का मौका था, मुश्किल हालात थे। तो जो मनफी सोच वाला इंसान होता है, हर एक रो रहा था, कोरोना का रोना, हर कोई रो रहा था कि हर तरफ परेशानी है, माहौल ऐसा है, लेकिन मनफी सोच रखने वाला इंसान क्या करता है कि हर मौके में मुश्किलात तलाश करता है। लेकिन माशाल्लाह हमारे सुमैया बाजी ने मुश्किलात में मौका तलाश किया। होते ना कौसे कज़ा, इस किताब का नाम जो है इफ्तिताह हुआ है, कौसे कज़ा इसका नाम है। धनक के 7 रंग जो होते माशाल्लाह, इसमें इस किताब में आपको बहुत से रंग मिलेंगे। आप पढ़ेंगे ना जब तो माशाल्लाह इसमें बहुत सारे रंग मिलेंगे। ये तो कौसे कज़ा में 7 रंग होते हैं। आप जब उर्दू शायरी या जो उर्दू मालूमात है इसमें माशाल्लाह, तो इसमें बहुत ही कीमती अशार है। तो मैं ये कहूँगा कि आज सबसे पहले यहाँ पर आए हुए मेहमान जो है हमारे मोहतरम सदर साहिब परखान साहब, उसी तरह से हमारी बहन कमर सुरू साहिबा वक्त की नजाकत को समझती है। आप आए फिजा मुस्कुराने लगी, जिंदगी ज़ेरे लब गुनगुनाने लगी। आप आए फिजा मुस्कुराने लगी, आप आए नवाज़िश करम शुक्रिया, हो गए दूर रंग अलम शुक्रिया, हर ज़बान पे उठी मोहतरम शुक्रिया, लिखे अब तू भी रख दे कलम शुक्रिया, तेरी मेहनत वसी अब ठिकाने लगी। आप आए फिजा मुस्कुराने लगी। तुम अगर मेहमान करे आया करो, हम हमेशा ही वेलकम करते रहे। कितने मेहमान महफिल में आए मगर हमने तुम सा किसी को भी पाया नहीं। जब तक कोई मेहमानी महफिल न हो, वक्त महफिल के लोगों का घटता नहीं। तुम अगर मेहमानी करी आया करो, हम हमेशा ही वेलकम करते रहे। अब मैं मेहमानों के लिए इस्तकबाली अशिया का पेश कर चुका हूँ और हमारे अभी मानजी सुमैया मैडम जो माशाल्लाह उनकी मेहनत रंग लाई, उनके लिए भी मैं अशार पेश करूंगा कि तदबीर के दस्त जरी से तकदीर दरख्शा होती है, तदबीर के दस्त जरी से तकदीर दरख्शा होती है, और कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। शमा बुझ जाए तो जल सकती है,
क्षमा बुझाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। अरे हौसला रख, फैसले न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल। तकदीर बदल चुकी है हमारे सुमैया मैडम की। और आज नफरत की बुझाने का हुनर जानते हैं, आज नफरत की बुझाने का हुनर जानते हैं, दिल से दिल को लगाने का हुनर जानते हैं। दोस्तों, राह के कांटों से हमें क्या लेना, हम तो बस फूल खिलाने का हुनर जानते हैं। और आखिरी में मैं एक शेर कहूंगा और अपनी जगह पे वक्त की नजाकत को समझ के आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया है। मेरे सामने सुमैया मैडम के पास, मेरे सामने जो पहाड़ थे, मेरे सामने जो पहाड़ थे वो तो सर झुका कर चले गए। मेरे सामने जो पहाड़ थे वो तो सर झुका कर चले गए। जिसे चाहे तू ये उरूज दे, जिसे चाहे तू ये ज़वाली दे, मैं गज़ल करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू है, ये हमारी भारतीय भाषा और मुझे फख्र है कि ये मेरी मातृभाषा है। और इस उर्दू के लिए, मेरी मातृभाषा के लिए हमारी सुमैया बाजी जो कोशिश कर रही है संगमनेर से, जिन्होंने पहली बार कुछ लिखने की कोशिश की है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी हिम्मत अफजाई भी करता हूँ कि उन्होंने ये पहल की है। नहीं तो हम अभी छोटे से बड़े हो गए, किसने देखा नहीं कि संगमनेर में किसी ने कोई किताब लिखने की कोशिश किया। उर्दू जानने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले लोग बहुत है, मेरे घर में भी बहुत है। मेरी माँ बोलती है, वाइफ बोलती है, लिखती है, पढ़ती है, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं किया। तो मैं हमारे सुमैया बाजी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका इस्तेकबाल भी करता हूँ। और हमारे दोस्त गफ्फार जो मेरे क्लासमेट है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी वाइफ को इतनी आज़ादी दी, इतनी हिम्मत दी, इतना टाइम दिया कि वो कुछ अच्छा काम कर सके। मैं अपनी ओर से और अपने हाजी परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सुमैया बाजी को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा उघड्या अंतःकरणाने बघण्याची गरज काय आहे उर्दू भाषा। जी भाषा हिंदी म्हणून आपण समजतो, जी हिंदी भाषा आहे, जिला आता मागणी आहे की राष्ट्रभाषा करा, करा काय जरूर करा, पण ही जी हिंदी भाषा आहे, ही हिंदी भाषा उर्दू आणि फारसी भाषेची कन्या आहे। उर्दू आणि फारसी भाषेतून हिंदी भाषेचा जन्म झालेला आहे। आणि भारत तरी काय आहे, भारत तरी काय आहे। आपण जर असं भारताकडे पाहिलं तर भारताला जोडणाऱ्या ज्या भाषा आहेत त्या भाषांमध्ये ही उर्दू आहे। म्हणजे तुम्हाला मी आता मूळचा मराठी नाहीये मॅडम, मी सुद्धा मूळचा तेलुगू आहे, पण मला तेलुगू नीट बोलता येत नाही आणि लिहिण्या वाचण्याचा विषयच नाही, कारण मी मराठीची एकरूप जातो। पण जेव्हा मी हैदराबादला गेलो, जेव्हा मी चेन्नईला गेलो, तर माणसाला दुसऱ्या भाषेत बोलता येत नाही तेव्हा उर्दू किंवा हिंदी तुम्हाला मदत करते, इंग्रजी मदत करते। जरा असा विचार करूया आपण, जरा असा विचार करूया, काही हजार वर्षापूर्वी ज्या माणसाला दुसऱ्या भागातली भाषा माहित नाही, तो वास्को दा गामा जहाजाने झांझिबार बेटावर आला, त्याला भारतातली भाषा माहित नव्हती, पण भारतातल्या माणसाबरोबर तो कसा बोलला असेल। तो कोलंबस अमेरिकेला गेला, ईस्ट इंडिज बेटावर उतरला, त्याला कशी काय ती भाषा आली असेल। मला खूप बरं वाटलं की एका उर्दू शाळेतली शिक्षिका एक लेखिका झाली, तिने एक स्वतःची वेगळी ओळख तयार केली। आणि तुमच्या सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगतो, मला जर कोणी विचारलं, माझा पुनर्जन्मावर विश्वास नाहीये, पूर्वजन्मावर विश्वास नाही, कारण मला माहित नाही मी पूर्वी कोण होतो आणि नंतर काय होणार।
भगवान जी से 2 बातें करना चाहता हूँ। तो ये उर्दू सेंटर जो है ये कमिटी नहीं है, हम जो भी आते हैं अहबाब हमारे लोग सबको शामिल करते हैं और हम जो काम करने वाले हैं सब कमिटी के लोग। तो हमारी जो जवाहरलाल नेहरू उर्दू सेंटर की तरफ से तालीमी और जो है अदबी सकाफती प्रोग्राम होते हैं और उर्दू को फरोग के लिए सब प्रोग्राम होते हैं। तो आज के इस महफिल में एक शेर के साथ में आज मेरा रस्मी शुक्रिया अदा करता हूँ। पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया, पैगाम बहारों का आखिर मेरे नाम आया, फूलों ने दुआएं दी तारों का सलाम आया, फूलों ने दुआएं दी तारों का सलाम आया, आप आए तो मैं दिल में अशआर की बारात आई, आप आए तो मैं दिल में अशआर की बारात आई। अहमदनगर से मशहूर मालूम शायरा हमारी जो बहन, जिन्हें हम अक्सर टीवी पे देखते हैं और टीवी पे देखने के लिए कभी कभी घर में रिमोट भी छुपा के रख देते हैं ताकि मैं आऊँ और खबरें लगाऊँ। तो वो खबरें ना लगते हुए सिर्फ कमर सुदूर बाजी का शायरी देखते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एक जो है दावत पर उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए लब्बैक कहा। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमेटी नहीं बल्कि संगठन वालों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह हमारे जो स्कूल कमेटी के चेयरमैन है, कल जो है गनी भाई ने मुझे बहुत आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आजच प्रजासत्ताक न्यूज 24 ला सबस्क्राइब करा आणि रहा अपडेट। तसेच लाईक अँड शेअर करायला विसरू नका। प्रजासत्ताक न्यूज सदैव आपल्या सोबत।